हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं बता दूं आपको कि आज की जो क्लास है बेटा वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स। ठीक है ना। तो इसमें हमने टॉपिक लिया हुआ है बेटा आइसोमेरिज्म। तो लेक्चर नंबर इसका 1 हो चुका है और लेक्चर नंबर 1 में हमने बता दिया है आपको क्या आइसोमेरिज्म क्या है बेटा, और हमने बताया है लेक्चर नंबर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। और उसमें जो दो टाइप की आइसोमेरिज्म हमने बताई हैं, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और सेकेंड है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसका फर्स्ट टाइप हमने लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर दिया है, वहाँ पर हमने डिफाइन भी उसकी बताई है, एग्जाम्पल से भी समझाया है। आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 में बेटा सेकेंड पार्ट, यानी जिसको हम कह रहे हैं उसका सेकेंड टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, डिफ़ाइन भी बताएंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे। लेकिन डिफ़ाइन और एग्जाम्पल बताने से पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। बेसिक जानकारी बहुत कंपलसरी है बेटा। तो कुछ बेसिक जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, उसको आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठेंगे और उस बेसिक जानकारी को आप नोट भी करेंगे। ठीक है ना, बेसिक जानकारी को। तो प्रेफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप का जो प्रेफरेंस है वो क्या है, वो देखें आप कि बेटा जो टेबल में फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल में जो सबसे ऊपर आते हैं उनको कहते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप। सेकंड बात आती है सब्सिडरी। क्या होता है बेटा सब्सिडरी? जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं बेटा सब्सिडरी। और बात आती है किसकी? सबस्टिट्यूएंट। तीन बातें याद रखनी है। सबस्टिट्यूएंट क्या होते हैं? सबस्टिट्यूएंट एटम बेटा और ग्रुप, ये क्या होता है? इन चीज़ों को आप नोट कर लें, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। सबस्टिट्यूएंट एटम और ग्रुप। ठीक है ना। तो सबस्टिट्यूएंट एटम जो होते हैं बेटा वो मैं बता दूं आपको, हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और बेटा आयोडीन है। अब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या होगा बेटा? CH3 भी हो सकता है और C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। चलिए, ये तीन बातें आप यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए नोट कर लें और इनको जान लें। ठीक है ना। तो बहुत आसानी रहेगी समझने में। आपको दिख रहा है ना, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आ रहा है। पहले लिखा हुआ है मेन फंक्शनल ग्रुप। जो टेबल में फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल में जो सबसे ऊपर आते हैं उनको मेन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फिर बात आती है सब्सिडरी कहते हैं बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। और फिर आता है सबस्टिट्यूएंट एटम मतलब हेलोजन एटम, और ग्रुप का मतलब हो गया कि हमारी एल्किल ग्रुप हैं, CH3 है, C2H5 है, C3H7 है और C4H9 है। इनको कहते हैं बेटा सबस्टिट्यूएंट ग्रुप और एटम। दोनों ही बातें मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। तो ये जानकारी हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको नोट कर लें आप या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि पोजीशन जो आइसोमेरिज्म होती है वो क्या होती है। पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है वो क्या है, पहले डिफ़ाइन को समझेंगे आप। डिफ़ाइन पहले नोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, फिर उसको एग्जाम्पल से और क्लियर करूँगा। तो चलिए कॉपी और पेन को बेटा रेडी हैं आप? कॉपी और पेन लेकर के रेडी हैं डिफ़ाइन नोट करने के लिए? तो डिफ़ाइन मेरे साथ आप नोट करें। तो डिफ़ाइन नोट की जाए बेटा, कंपाउंड विच have same molecular formula
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला को बेटा मैंने MF से शो कर दिया है, ठीक है ना, बट डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा मैंने, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप को FG, मॉलिक्यूलर बॉन्ड यानी MB, सबस्टिट्यूएंट यानी SB, ठीक है ना, इज कॉल्ड ए पोजीशन आइसोमेरिज, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं, अंडरलाइन कर लो, किस पे अंडरलाइन कर लो, मैंने बोला कि कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बेटा सेम होता है, समान होता है, एक जैसा होता है, दोनों ही आइसोमर्स का सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के नीचे अंडरलाइन सेम होता है बेटा, वट डिफरेंस अंतर किस में होता है, इन द पोजीशन ऑफ किस में बेटा अंतर होता है, फंक्शनल ग्रुप में, यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अंतर होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड की पोजीशन में अंतर होता है और सबस्टिट्यूएंट में अंतर होता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज। बोलो क्लियर हो रही है। अंडरलाइन भी मैंने करा दी है बेटा, मेन वर्ड के नीचे अंडरलाइन करा दी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में है, देखें आप, फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर बॉन्ड और सबस्टिट्यूएंट में बेटा अंतर होता है, ठीक। अब इसको बेटा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेटा, मैं लिख दूं यहाँ पर से सिंगल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड OH। अगर इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करें बेटा तो 1, 2 और 3। IUPAC सिस्टम सभी बच्चों को आना चाहिए, नहीं आता है तो वीडियो मैंने इसकी अपलोड कर दी है, उसको देख सकते हैं आप, बहुत आसानी से वहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में, ईजी ट्रिक में मैंने IUPAC सिस्टम को समझाया है। तो फंक्शनल ग्रुप की तरफ से बेटा क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे बेटा 1 प्रोपेनॉल बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसका सेकंड आइसोमर्स हम बनाएं तो C सिंगल बॉन्ड OH और बेटा सिंगल बॉन्ड C। अब नंबरिंग चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, 1, 2 और 3, क्या हुआ, 1, 2 और 3, यानी इसको बोलेंगे हम बेटा 2 प्रोपेनॉल। अब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में अंतर है, फंक्शनल ग्रुप में क्या अंतर है बेटा, OH यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, OH की पोजीशन पे अंतर है, यहाँ पर OH की पोजीशन है बेटा कितने नंबर पर, यानी प्रिंसिपल चेन के दूसरे कार्बन पर है, यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल चेन के फर्स्ट कार्बन पर है OH की पोजीशन। तो इन दोनों आइसोमर्स में OH की पोजीशन में अंतर होने के कारण इन दोनों आइसोमर्स को बेटा क्या कहेंगे, बोलो क्या कहेंगे, इन दोनों आइसोमर्स को रिजियोमर्स कहेंगे, इन दोनों आइसोमर्स को बेटा रिजियोमर्स कहेंगे। वर्ड को नोट कर लें, रिजियोमर्स कहेंगे, ठीक है ना। क्यों कहेंगे रिजियोमर्स, क्यों कहेंगे, क्योंकि OH की पोजीशन में अंतर है, यहाँ पर सेकंड नंबर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है OH बेटा, और इसमें बेटा फर्स्ट कार्बन वाले यानी फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। तो दोनों जो कार्बन हैं इसमें सेकंड कार्बन से जुड़ा है, इसमें फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, तो इस OH की पोजीशन में अंतर है। तो OH की जब पोजीशन में अंतर होता है तो उन दोनों आइसोमर्स को हम कहते हैं रिजियोमर्स। नोट कर लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिजियोमर्स कहते हैं, रिजियोमर्स कहते हैं। बोलो क्लियर है, रिजियोमर्स कहते हैं, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने यहाँ अंडरलाइन कराई थी आपको किस पर बेटा, हमने अंडरलाइन कराई थी मॉलिक्यूलर बॉन्ड में क्या डिफरेंस होना चाहिए, देखें आप। एग्जाम्पल ये फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल सेकंड की बात करें, एग्जाम्पल सेकंड है C सिंगल बॉन्ड से और डबल बॉन्ड C।
ठीक है ना। ये एक आइसोमर्स है हमारा, इसको हम कह सकते हैं, नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 और ये बेटा 4 और ये 5, इसको बोलेंगे 1 प्रोपीन, प्रोपीन नहीं 1 पेंटीन या पेंटीन डैश 1, पेंटीन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। पेंटीन डैश 1 भी लिख सकते हैं, 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है ना। चलिए अब सेकंड इसका आइसोमर्स से सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से, 5 कार्बन एटम इधर भी हैं बेटा, 5 कार्बन एटम इधर भी हैं, तो 1 2 3 और ये 4 और ये बेटा 5। यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने कर दिया थर्ड नंबर पर, सॉरी थर्ड नंबर पर नहीं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे मैंने कर दिया बेटा सेकंड नंबर पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है उसके स्थान में भिन्नता है, उसके स्थान में क्या है बेटा डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस होने के कारण जो आइसोमेरिज्म होती है उसको कहते हैं बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो डिफरेंस है, इसको क्या बोलेंगे, देखो बेटा 1 2 नंबर पे आ रहा है, क्या इन आ रहा है, 2 नंबर पे इन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, कितने कार्बन एटम की चेन है बेटा, 5 कार्बन एटम की चेन है, तो पेंट लिखो। पेंट के बाद बेटा एल्क नेम हमारा हो गया पेंट, एल्क नेम हो गया पेंट। अब बॉन्ड नेम यहाँ पर लगाना है, बॉन्ड नेम क्या है बेटा इन, इन लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब इन लिख दिया, बॉन्ड नेम लिख दिया हमने इन, कितने नंबर पर इन जुड़ा हुआ है बेटा, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो हो गया बेटा पेंटीन डैश 2, ये हो गया बेटा पेंटीन डैश 1, पेंटीन डैश 1 और पेंटीन डैश 2। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है उसके स्थान में भिन्नता है, यहाँ पर 2 नंबर पे है, यहाँ पे बेटा 1 नंबर पे बॉन्ड है। इसमें क्या था, यहाँ OH के स्थान में बेटा भिन्नता होने के कारण था, क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म था। इनको रेजियोमर्स भी कह रहे थे। जब OH ग्रुप के पोजीशन में अंतर हो, अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हों, तब उन आइसोमर्स को हम रेजियोमर्स के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लो इसको बेटा। चलिए बेटा हमने क्या बातें कर ली, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बातें कर ली। फंक्शनल ग्रुप हमने OH देख लिया है, OH वाला एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाला हमने दे दिया, डबल बॉन्ड वाला बेटा। अब सबस्टिट्यूएंट वाली बात करते हैं, सबस्टिट्यूएंट एटम वाली बात करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा आयोडीन। उसके बाद एग्जाम्पल देंगे हम सबस्टिट्यूएंट ग्रुप का, यानी CH3 और C2H5। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, सबस्टिट्यूएंट एटम और सबस्टिट्यूएंट ग्रुप। तो हमने 2 एग्जाम्पल आपको ये वाले दोनों एग्जाम्पल समझा दिए हैं। थर्ड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, देखें आप, से सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से और यहाँ पर हमने जोड़ दिया Cl, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा 1 2 3 और इसको 4। तो ये 1 नंबर वाले कार्बन से, यानी फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, कितने कार्बन एटम की चेन है, 4 की, 1 क्लोरो ब्यूटेन बोलेंगे, 1 क्लोरो ब्यूटेन बोलेंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसका सेकंड आइसोमर्स क्या होगा, से सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, या हमने जोड़ दिया Cl और सिंगल बॉन्ड से। 4 कार्बन एटम की चेन है, नंबरिंग इधर से करनी होगी बेटा, 1 2 और 3 और ये 4। तो ये हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो बेटा ब्यूटेन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सबस्टिट्यूएंट एटम के स्थान में भिन्नता है, सबस्टिट्यूएंट एटम के स्थान में भिन्नता होने के कारण जो समावयवता होती है उसको हम कहते हैं भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाएं या इसको नोट करते जाएं, जल्दी से नोट करते जाएं। एग्जाम्पल नंबर बेटा 4 देखते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 4, पोजीशन आइसोमेरिज्म। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा C8H10, C8H10। इसके कितने आइसोमर्स होंगे वो देखें आप। C8H10 के जाइलिन जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं जाइलिन क्या होता है। चलिए बेंजीन रिंग बनानी है बेटा, पहले समझ लो बेंजीन रिंग बनानी है। एक पैरा पोजीशन पर CH3, एक ऑर्थो पोजीशन पर CH3। अब दूसरी स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ
पैरा पोजीशन और मेटा वाले, तो ये पैरा पे बेटा CH3 और ये बेटा मेटा पर CH3, ठीक है ना। और थर्ड बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर, तो दोनों ही CH3 पैरा पोजीशन पर हैं, पैरा पोजीशन पर हैं। इनको क्या कहते हैं? सबस्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा नीट IIT में आने वाले बहुत ज़्यादा हैं। CBSE बोर्ड में भी पूछते हैं इनको, CBSE बोर्ड है, नीट एग्ज़ाम है, IIT एग्ज़ाम है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा IIT एग्ज़ाम वाला, जो आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें हमें आइसोमर्स को, मतलब आइसोमर्स उसमें दिए हुए होंगे, उनके पेयर्स हमें कलेक्ट करने हैं, यानी छांटने हैं पेयर, किस आइसोमर्स के, यानी किस आइसोमेरिज्म के ये आइसोमर्स हैं, ये हमें उसमें बताना होगा। क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं बेटा। देखो इसको हम कह रहे हैं जाइलिन, जाइलिन ये भी है बेटा, जाइलिन ये भी है, जाइलिन ये भी है। यहाँ पर देखो ऑर्थो पोजीशन पे एक जुड़ा हुआ है CH3, पैरा पे तो सभी जुड़े हुए हैं तीनों में, लेकिन इसमें क्या है कि एक ऑर्थो पे, एक मेटा पे और इसमें पैरा पे है। तो इसका नाम क्या होगा? देखो इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। इसको बोलेंगे बेटा मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन। इसको बोलेंगे बेटा पैराजाइलिन। बोलो पैराजाइलिन। अब यहाँ पर क्या देखना है हमें ये देखना है कि सबस्टिट्यूएंट ग्रुप में ग्रुप के स्थान में भिन्नता है कि नहीं है भाई। यहाँ पर ऑर्थो पे, यहाँ पर किस पे? मेटा पे, यहाँ पे पैरा पे। तो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप के स्थान में भिन्नता होने के कारण जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम कहते हैं बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। चलिए नोट करते जाएं, इसको आप नोट करते जाएं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा एग्जाम्पल को, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर है 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3 बेटा H7 और OH, C3H7 और OH, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके हमें दो आइसोमर्स बनाने हैं। देखो कार्बन कितने हैं? 3 हैं, तो हम कार्बन 3 लिख रहे हैं, CH3, CH2 और बेटा CH2 और बेटा OH। एक आइसोमर्स ये हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिलता है, 1, 2 और 3। क्या हो गया? इसको बोलेंगे हम बेटा, क्या बोलेंगे, नाम क्या देंगे? प्रोपेनॉल -1, प्रोपेनॉल -1। इसका सेकंड आइसोमर्स क्या होगा? ध्यान दें आप, सेकंड आइसोमर्स होगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो क्लियर है? यानी OH के स्थान में भिन्नता होने के कारण जो समावयवता होती है, यानी फंक्शनल ग्रुप के स्थान में भिन्नता होने के कारण जो समावयवता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इन दोनों आइसोमर्स को रिजियोमर्स कहते हैं। अभी बताया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, रिजियोमर्स कहते हैं। अब इसका नाम है प्रोपेनॉल 1 और इसका नाम हो गया बेटा 2 प्रोपेनॉल। क्या हो गया? प्रोपेनॉल -2 भी लिख सकते हैं इसको, प्रोपेनॉल -2, ठीक है ना। स्थान में भिन्नता है। चलिए नोट कर लिए जाएं, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इनको जल्दी से। चलिए बेटा कुछ साइक्लिक कंपाउंड में भी देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं अब। तो हमारे पास बेटा साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। इस टाइप का कोई साइक्लिक कंपाउंड है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो मैं बता दूं आपको, C8H16 मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी MF है इसका C8H16, C8 बेटा H16 मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका, ठीक है ना। साइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास, ये साइक्लिक कंपाउंड है। इसका दूसरा आइसोमर्स देखें आप, दूसरा आइसोमर्स हमने बताया भाई, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है। देखिए थर्ड साइक्लिक कंपाउंड है। फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, ध्यान देना आप बात पर। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा सबका सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मेटा पोजीशन पे, यहाँ ऑर्थो पे दोनों जोड़ दिए हैं,
या और सॉरी पैरा पर यहाँ दोनों जुड़े हुए हैं, या पैरा और ऑर्थो पे है, और आगे चल के बेटा एक पैरा पर जुड़ा हुआ है बेटा, और एक मेटा पर जुड़ा हुआ है, और फिफ्थ में बात करते हैं हम। चलो नीचे लिख देता हूँ या इधर शो कर देता हूँ, मैं इधर शो कर देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए ये किस में है बेटा, दोनों पैरा पे जुड़े हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, इस जगह पर CH3 भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, यानी होगा क्या है इसमें, केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें कि Cl जोड़ दें या Br जोड़ दें या I जोड़ दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि इस कोने पर प्रत्येक कोने की मैं यह बात करूं, इस कोने की, इस कोने की, इस कोने की, यहाँ की और यहाँ की, तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ मिलेगा आपको बेटा, CH3 जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, CH3 जुड़ा हुआ मिलेगा हर जगह। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ भी बेटा CH3 है, यहाँ भी बेटा CH3 है, और यहाँ भी CH3 है, हर जगह CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। CH3 यहाँ भी है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ भी CH3 है, ठीक है ना, यहाँ भी CH3 है बेटा, और यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है, प्रत्येक कोने पर CH3 जुड़ा हुआ है। अब एक कंपाउंड, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि इसमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होंगे, तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में शो किया हुआ है बेटा C8 और H16। क्या ये बात सही है या गलत है, उसको देखते हैं। तो देखो CH3 बेटा, और उसके बाद CH2, फिर उसके बाद दिख रहा है ना, उसके बाद फिर CH, और फिर उसके बाद CH, फिर इधर बेटा एक CH और CH, ठीक है ना, CH। अब देखो यहाँ पर क्या है, हर जगह CH2 होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन रिंग तो है नहीं है, तो यहाँ भी CH2, 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 यहाँ केवल CH रहेगा, क्यों, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन से 4, इस कार्बन की 2 3 4, इसकी देखो 3 और एक 4। अब इसमें हम काउंट करते हैं बेटा, इसमें काउंट करते हैं तो 1 कार्बन, 2 ये 3, ये बेटा 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। तो कार्बन तो हमारे निकला है भैया 8 हैं, ठीक है ना, कार्बन 8 हैं, कार्बन हमारे 8 हो गए। चलिए हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो इन सभी में क्या है, इन सभी में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है बेटा, वो कितने हैं, 8 हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखें, काउंट करते हैं, 3 बेटा, और 2 5, उसके बाद ये 6 के बाद 2 8 और 10 12 और 14, उसके बाद 16 हाइड्रोजन है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला में बेटा 16 हाइड्रोजन है, क्लियर है। अब ये सारे जो सारी साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, ये सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर देखो सब में क्या अंतर नज़र आ रहा है, डिफरेंस क्या है सभी में, कि जो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है उनमें उनके स्थान में अंतर है, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप के स्थान में अंतर है। तो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप के स्थान में अंतर होने के कारण, डिफरेंस होने के कारण जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलिए इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लें आप। अब चलिए बेटा एक नोट पॉइंट लिख लें आप, नोट पॉइंट में बोल रहा हूँ उसको लिख लें या बोर्ड से नोट कर लें आप, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। कुछ ऐसे कंपाउंड में बता रहा हूँ जो पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं, दर्शाते नहीं हैं। तो चलिए नोट हेडिंग लगा के नोट कर लें आप, नोट हेडिंग लगा के नोट कर लें। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CHO, एल्डिहाइड एंड साइनाइड, ये बेटा क्या नहीं करते हैं, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। तो नोट कर लें आप, पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म को नहीं दर्शाते हैं।
नहीं दर्शाते हैं। चलिए नोट कर लें इसको जल्दी से आप। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और साइनाइड जो कंपाउंड होते हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म को नहीं दर्शाते हैं। हो गया नोट बेटा। इसके बाद देखें आप, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, मिनिमम हेडिंग लगा लेंगे आप बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड टू शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये हेडिंग लगा लेंगे। मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए तब वो पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करेगा। एनी कंपाउंड में बेटा 2 कार्बन होने चाहिए। फर्स्ट नंबर डाल के लिखें, एनी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में कितने होने चाहिए बेटा, 2 कार्बन एटम होने चाहिए। ठीक है ना, 2 कार्बन एटम होने चाहिए, तब वो क्या शो करेगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। देखें आप, से सिंगल बॉन्ड से, एक Cl मैंने इधर जोड़ दिया, एक Cl इधर जोड़ दिया, इसका सेकंड आइसोमर्स बनाऊं मैं तो से सिंगल बॉन्ड से एक Cl इधर जोड़ दिया, एक ही का, एक में तो बेटा क्या है कि अलग अलग कार्बन पर सबस्टिट्यूएंट एटम जुड़े हुए हैं, और सेकंड आइसोमर्स में एक ही कार्बन पर दोनों Cl जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो एनी कंपाउंड यानी किसी भी कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बन होना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं एल्केन में कितने कार्बन होना चाहिए। सेकंड नंबर है एल्केन में कितने कार्बन, मिनिमम एल्केन में कितने कार्बन होना चाहिए। एल्केन की बात करें तो एल्केन में बेटा मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए, तब वो क्या करेगा बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करेगा। तो से सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से, इसका सेकंड आइसोमर्स बनाए हम, सेकंड आइसोमर्स तो से सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से। ठीक है ना। थर्ड की बात करें, एल्कीन की हम बात करें तो एल्कीन में मिनिमम बेटा कार्बन होनी चाहिए। अब दिख नहीं रहा होगा तो ऊपर से इरेज करता हूं मैं, उसके बाद एल्कीन की बात करता हूं थर्ड नंबर की। ठीक है ना, एल्कीन नोट हो गया होगा ये। चलिए बहुत अच्छे। थर्ड नंबर बेटा, एल्कीन में कितने मिनिमम कार्बन होना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करें तो एल्कीन में बेटा, एल्कीन की बात करें तो 4 कार्बन एटम होने चाहिए, 4 कार्बन एटम होने चाहिए। तो से सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड से, एल्कीन की बात कर रहे हैं। अब देखो इसका सेकंड आइसोमर्स हम बनाते हैं, ये फर्स्ट आइसोमर्स हो गया। सेकंड आइसोमर्स की हम बात करें तो से सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से। ठीक है ना, तो इनके किसमें अंतर है देखो, यानी जो मोलेकुलर बॉन्ड है उसमें डिफरेंस है। यहाँ पे 1 नंबर पर पड़ रहा है, यहाँ पे बेटा जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर पर पड़ रहा है। ठीक है ना, तो जो एल्कीन होते हैं उनमें मिनिमम यानी कम से कम 4 कार्बन एटम होना चाहिए एल्कीन में, तब वो पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। चलिए नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बेटा क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। तो हमने बताया था कि आईआईटी का एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, पिक अप द पेयर ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। पेयर हमें बताने हैं चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए नंबरिंग मैंने पहले से ही कर रखी है। तो इसमें हमें बताना है बेटा, सॉल्यूशन देना है कि चेन आइसोमर्स के कौन कौन से पेयर हैं, चेन आइसोमर्स के कौन कौन से पेयर हैं। तो चेन आइसोमर्स, पहले चेन आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए हमें, तब हमें ये पता होगा कि चेन आइसोमर्स क्या होता है। तो चेन आइसोमर्स का मतलब ये होता है कि दोनों आइसोमर्स की चेन में अंतर होना चाहिए, दोनों आइसोमर्स की चेन में अंतर होना चाहिए, वो कहलाएंगे बेटा चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप, सबस्टिट्यूएंट एटम और ग्रुप और मोलिकुलर बॉन्ड, इनके स्थान में अंतर होना चाहिए।
इनके स्थान में अंतर होना चाहिए, उनको हम कहेंगे बेटा पोजीशन आइसोमर्स। तो देखें आप, फर्स्ट नंबर बेटा और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, यानी इसमें भी 6 कार्बन है और बेटा इसमें भी 6 कार्बन है, ठीक है ना। और सेवेंथ नंबर की बात करते हैं, सेवेंथ नंबर में भी बेटा कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है ना। तो इसमें 6 कार्बन है, तो यहाँ पर पेयर बन गया बेटा, देखो कौन कौन सा, फर्स्ट सेकंड और बेटा सेवेंथ, इन सभी में कितने कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। लेकिन कार्बन तो 6 हैं, लेकिन इसकी चेन में काफ़ी अंतर है। देखो इसकी चेन में ये एक स्ट्रेट चेन है, इसकी स्ट्रेट चेन नहीं है सेकंड वाले की, देखो मुड़ी हुई चेन है इसकी। सेवेंथ वाले में देखो इसकी भी टेढ़ी मेढ़ी चेन बनी हुई है, मुड़ी हुई चेन है। तो इनकी चेन में अंतर होने के कारण क्या है, इनमें चेन आइसोमेरिज्म है। तो चेन आइसोमर्स क्या है बेटा, चेन आइसोमर्स वाले कितने हैं, देखें आप, चेन आइसोमर्स कौन कौन शो कर रहा है, यानी फर्स्ट सेकंड और सेवेंथ, ये 3 स्ट्रक्चर हैं वो चेन आइसोमर्स की हैं, ठीक है ना। अब थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। देखो थर्ड में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, और इसमें फोर्थ में भी बेटा 7 कार्बन है। लेकिन चेन में अंतर होने के कारण, चेन में कार्बन की चेन में डिफरेंस है। तो थर्ड और फोर्थ है बेटा, इसमें 7 कार्बन एटम है, लेकिन इनकी चेन में काफ़ी डिफरेंस है। देखो नज़र आ रहा होगा आपको, चेन में काफ़ी डिफरेंस है, फोर्थ में बेटा और थर्ड में इनकी चेन में काफ़ी अंतर है। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि ये आपस में बेटा एक चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि चेन में अंतर है। अब सेकंड बात करते हैं बेटा पोजीशन आइसोमर्स, इसमें कौन कौन से हैं। पोजीशन आइसोमर्स के बारे में मैंने बताया है कि बेटा या तो फंक्शनल ग्रुप में अंतर होना चाहिए, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर बॉन्ड में अंतर होना चाहिए, या सबस्टिट्यूएंट ग्रुप और एटम में डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर इनमें डिफरेंस है तो वो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। तो देखें, 2 आइसोमर्स का मतलब हमें 2 कंपाउंड को कंपेयर करना है, यहाँ पर 2 कंपाउंड को कंपेयर करना है, ठीक है ना, कि उनमें अंतर है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं फिफ्थ और 9 देखते हैं। तो इसमें भी बेटा कितने कार्बन है, देखो 5 कार्बन में, और बेटा 9 में भी 5 कार्बन है, 9 में भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है। अब यहाँ पर देखते हैं हम बेटा कि इसकी क्या है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो अलग है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो अलग है। कैसे ध्यान देंगे आप, देखो इधर से अगर हमने यहाँ पर कार्बन को नंबर दिया हुआ है, ना कि फंक्शनल ग्रुप को नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। नंबरिंग करते तो हम इधर से भी कर सकते थे, फंक्शनल ग्रुप को हमने नंबर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर हमें IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं लिखना था, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना, इस तरीके से हमें नंबरिंग करना था। लेकिन हम IUPAC नोमेनक्लेचर तो लिख नहीं रहे हैं, तो 1 2 3 4 और ये बेटा 5, इसलिए हमने उनको कार्बन को नंबर दे दिया है। तो इसमें भी बेटा 5 कार्बन है और इसमें भी 5 कार्बन है, ठीक है ना, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। और एर्थ में देखें आप, एर्थ में भी 5 कार्बन है, एर्थ में भी 5 कार्बन है बेटा। तो ये जो फिफ्थ है हमारा, जो ये वाला फिफ्थ आइसोमर्स है, और किसकी बात करें, जो 9 वाला आइसोमर्स है, और हमारा एर्थ वाला जो आइसोमर्स है वो क्या है, और 6 वाला आइसोमर्स, ये चारों जो आइसोमर्स हैं बेटा वो पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्योंकि देखो ध्यान दो, एर्थ में बेटा और 6 में डबल बॉन्ड पे अंतर है, इसमें देखो नंबरिंग को इधर से करते हैं, हमने इधर से कर दिया है क्योंकि हमें IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं शो करना है। तो 1 2 और 3 4 5, ये आप जानते ही हैं कि नंबरिंग हमें किधर से करनी होती है, ठीक है ना, ये आपको पता है कि नंबरिंग हमें किधर से करनी है। 1 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 इधर से भी 2 नंबर पे ही आएगा। नंबरिंग IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते समय नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मार्क्स मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने नीचे लिख दिया है। चेन आइसोमर्स हो गए हमारे बेटा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकेंड और सेवेंथ, ठीक है ना, थर्ड और फोर्थ ये चेन आइसोमर्स हैं। उसके बाद फिफ्थ
5th और 9 में 5 कार्बन है और 6 और 8th में कितने कार्बन है 5 यानी 5th में और 9 में बेटा 5 कार्बन है, इधर 6 में और 8th में 5 कार्बन है। तो ये 5th 9 6 और 8th ये क्या है बेटा पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो इस तरीके से आप इनको छांट सकते हो कि पोजीशन आइसोमर्स क्या है और चेन आइसोमर्स क्या है। तो इस क्वेश्चन का और इस सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को मैं स्क्रीनशॉट ले लें और इसी क्वेश्चन के साथ बेटा इस क्लास को समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को क्लास लेने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।